बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू क्लास में जो 9th क्लास न्यू वाली है, न्यू सिलेबस, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। पुरानी 9th जो है ज़ाहिर है उसका तो सिलेबस कंप्लीट हो गया है, बस उसके पेपर बनाने हैं। जब उनके फाइनल पेपर शुरू होंगे तो फिर उनको पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी न्यू सिलेबस जो है उसके ऊपर हम वीडियोज़ बना रहे हैं। और जो आज से हम लोग चैप्टर 2 शुरू करने लगे हैं, लॉगरिथम वाला। लॉगरिथम जो है वो निस्बतन आसान चैप्टर होगा, लेकिन चूंकि नया सिलेबस है तो इसमें भी जो सवाल उसमें डाले होंगे टिपिकल किस्म के डाले होंगे, इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा समझना है। बस पहले सवाल में कहता है 2.1 अब शुरू करने लगे हैं आज से, और 2.1 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन मैं करूँगा, कुछ आप जो खुद कर लेंगे। मसल पहले पार्ट जो है इसका क्वेश्चन 1 का कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन वही है जो फिजिक्स वाली है, यानी पॉइंट जो है लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नेचुरल नंबर के आगे होना चाहिए। और फिजिक्स में हम लोग चूंकि डायरेक्ट लिख देते हैं, और इसमें क्या करना है कि आपने थोड़ा सा इसको देखना। बस एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कैसे लिखना है, बाकी आप डायरेक्ट लिख देंगे, सही है। तो अगर पॉइंट को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है तो 10 की पावर क्या लगानी है, और राइट की तरफ शिफ्ट करना है तो 10 की पावर क्या लगानी है, बस ये आपने सीखना है। लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करें तो 10 की पावर प्लस में आएगी, और राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर माइनस में आएगी। ये आपने बस देखा है। पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये दिया हुआ है 2000 और कितने जीरो दिए हुए हैं, 6 जीरो। इसका मतलब है पॉइंट तो इधर होगा, कहीं पॉइंट होना कहाँ चाहिए, 2 के बाद इधर। अब चूंकि मैंने पॉइंट को 2 के इधर लाना है, अब हमें सिर्फ ये देखना है कि पॉइंट किस तरफ शिफ्ट हुआ है। पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हुआ है। अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करें तो मल्टीप्लाई 10 की पावर आपने प्लस में लगानी है, और राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस में। चूंकि लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया है कि जितने डिजिट किया उतनी पावर लगानी होती है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 डिजिट शिफ्ट किया था, तो इसलिए 10 की पावर प्लस 6। तो ये सवाल खत्म हो गया जी। बस इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें कहता है दिया हुआ है 4 8 9 और 0 0। तो इसको भी आपने साइंटिफिक नोटेशन बनानी है। पॉइंट नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब पॉइंट इधर होगा, इसको होना चाहिए फर्स्ट नेचुरल नंबर के आगे, लेफ्ट हैंड साइड से 4 के आगे। तो ये पॉइंट तो मैंने 4 के आगे लगा दिया, शिफ्ट कर दिया। अब जितने डिजिट शिफ्ट किया उतनी पावर भी लगाएंगे। अब पॉइंट यहाँ था तो कितने डिजिट शिफ्ट हुए जी, 1 2 3 4 लेफ्ट की तरफ। अगर लेफ्ट की तरफ होगा तो प्लस का 4 आएगा। अब इसका तीसरा पार्ट है वो देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। तीसरे पार्ट में दिया हुआ है 0.0042, और सॉल्यूशन डाल के इसको भी आपने पॉइंट शिफ्ट करना है। ये नेचुरल नंबर है लेफ्ट हैंड साइड से पहला 4, तो पॉइंट को 4 के बाद होना चाहिए। तो पॉइंट जो है वो चूंकि 4 के बाद नहीं है तो हम लोग इसको 4 के बाद शिफ्ट करेंगे। तो ये आ गया 4.2 मल्टीप्लाई, अब 10 की पावर लगाने का टाइम आ गया। अब चूंकि पॉइंट राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है तो इसलिए जिसकी पावर जो है वो माइनस में लगाएंगे। किसमें लगाएंगे, माइनस में। जितने डिजिट शिफ्ट करेंगे उतनी पावर लगानी होती है। चूंकि 1 2 3 डिजिट शिफ्ट किया है तो -3 लगाएंगे। अब इसका चौथा पार्ट जो है उसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है 0.00, कितने जीरो है, 6 जीरो है और फिर 9 है। तो इसकी भी साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे। तो चूंकि नेचुरल नंबर सिर्फ 9 है तो 9 के आगे पॉइंट होना चाहिए। ये 9 के आगे पॉइंट तो मैंने शिफ्ट कर लिया है। अब देखता हूँ कि पॉइंट की पावर क्या लगानी है इसकी 10 की। तो कितने डिजिट शिफ्ट किया है, 1 2 3 4 5 6 7। 9 के आगे लेके गया तो 9 को भी गिनेंगे, तो -7 चूंकि राइट हैंड साइड की तरफ गया। अब इसका जो पांचवा पार्ट है उसमें कहता है 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 जी। इसका सॉल्यूशन, इसमें चूंकि पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होना चाहिए, जो कि नहीं है, पॉइंट 3 के बाद है तो इसको 7 के बाद होना चाहिए। तो एक डिजिट शिफ्ट करेंगे, और जब पॉइंट चूंकि लेफ्ट की तरफ लेके आए हैं तो इसमें फिर एक ऐड कर देंगे। इसमें एक ऐड करेंगे आप, तो आपका जवाब क्या बनेगा, इसके आगे जवाब बन जाएगा 7.3
मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। ये तो था इसका जी पार्ट नंबर 5। 6 जो है वो भी कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। 6 जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 जी। 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। इसका सॉल्यूशन, इसमें पॉइंट फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होना चाहिए, तो पॉइंट को तो 6 के बाद होना चाहिए, तो 6 के बाद पॉइंट लगा दिया। अब 10 की पावर देख रहे हैं प्लस की लगानी है या माइनस की, वो बाद की बात है। ये 2 तो ये वाला लगा दिया वैसे। अब पॉइंट राइट हैंड साइड की तरफ गया है, तो इसका मतलब फिर माइनस पावर आपने लगानी है, माइनस करना पावर, इस 10 की पावर जो लगानी है। इसका जवाब फिर क्या आ गया, 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, चूंकि 2 में से 1 निकाले तो 1 होता है, तो 1 ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी बेस की पावर अगर कोई ना दी हो तो इसका मतलब है उसकी पावर क्या होती है, 1। तो ये था पहला क्वेश्चन। ये है इसकी हमने लिखनी थी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था। ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है, वो तो बिल्कुल इससे भी इजी होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने वाला काम शायद होगा। ऑर्डिनरी नंबर कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ये 10 की पावर को आप फिनिश करते हैं आप, सही है। ऑर्डिनरी नोटेशन का मतलब है 10 की पावर उसमें नजर नहीं आनी चाहिए, पॉइंट जहां मर्जी जाए। मतलब पहला पार्ट है 8.04 और 10 की पावर 2। ये 10 की पावर को खत्म करना है आपने किसी तरीके से। अब चूंकि 10 की पावर प्लस की दी हुई है तो खत्म करना है। अगर पावर खत्म करनी है 10 की पावर प्लस की दी हो तो पॉइंट राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा, और माइनस दी हुई तो पॉइंट लेफ्ट की तरफ जाएगा। अगर 10 की पावर को खत्म करना हो, ऑर्डिनरी फॉर्म लगानी हो, चूंकि यहाँ प्लस की पावर लगी हुई है तो इसका मतलब है पॉइंट यहाँ से राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा, जितनी पावर होगी उतने डिजिट। तो ये हो गया 1 डिजिट और ये 2 डिजिट। तो इसके आगे पॉइंट लगाएं या ना लगाएं आपकी मर्जी है। आगे जी दूसरा सवाल, इसका क्वेश्चन जो है वो है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। और इसको आप जब करेंगे 10 की पावर को खत्म करेंगे तो ये भी प्लस की 5 नजर आ रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा। कितने डिजिट जाएगा, 5 डिजिट। ये हो गया 1 2 3 4 और ये 5। अब तीसरा इसका क्वेश्चन देखिए। तीसरे पार्ट में कहता है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। इसको भी सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या करेंगे, अब चूंकि -2 है इसको खत्म करना है तो पॉइंट किस तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ। ये 5 लिखा वैसे, अब यहाँ ये पॉइंट है, इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे, ये 1 डिजिट और ये दूसरा डिजिट, और फिर आप ये पॉइंट लगा देंगे। तो ये ना 2 डिजिट शिफ्ट हो गए माइनस के। अब चौथा पार्ट 1.77 10 की पावर, ये क्या लिखा है 7। अब चूंकि ये प्लस का 7 लगा हुआ है, इसका मतलब पॉइंट तो राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा। प्लस होगी तो राइट हैंड साइड की तरफ, माइनस होगी तो लेफ्ट की तरफ। तो जी 7 डिजिट जी, ये पॉइंट है, यहाँ से डिजिट गिनने शुरू करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये आपने ना डिजिट इस तरह गिन लेने हैं जी। अब इसका जो है पांचवा पार्ट, उसमें कहता है 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब चूंकि माइनस का आ गया तो अब पॉइंट जो है हमारा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। कितने डिजिट होगा, 6 डिजिट। ये 5 ऐसे लिखा, ये पॉइंट है, अब इसको लेफ्ट की तरफ जाना है जी। ये 1 डिजिट, ये 2 3 4 5 6, और फिर ये पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के बाद 0 लगाएं, आपकी मर्जी, ना लगाएं तब भी आपकी मर्जी। आगे इसका जी लास्ट पार्ट है 6 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। क्योंकि यहाँ पर भी माइनस पावर दी है, इसका मतलब पॉइंट लेफ्ट की तरफ जाएगा। पॉइंट तो 4 किस तरफ है ना, 4 किस तरफ। अब ये 1 डिजिट हो गया, ये 2 3 4 5 और ये पॉइंट और ये 0। यूं ये जो 2 क्वेश्चन इसके थे, एक एक्सरसाइज में ना पहले वाले में से 2 ही क्वेश्चन दिए हैं,
और इन क्वेश्चन में उसने कहा है, एक में कहा है साइंटिफिक नोटेशन लिखिए और दूसरे में उसने कहा ऑर्डिनरी फॉर्म नोटेशन लिखे हैं इसकी, यानी 10 की एक में 10 की पावर बनानी है, एक में 10 की पावर को फिनिश करना है। यहाँ बनाना है वहाँ पे और रूल लगता है, और जहाँ पे खत्म करना है वहाँ पे दूसरा उसका ऑपोजिट लगता है। उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह समझा होगा, और अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी, और इसको आप अच्छे तरीके से समझे जी।